हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत है। और हो चुकी है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ। तो आज देखिए मौसम काफ़ी ज़्यादा बारिश जैसा हुआ है और तारीख है आज 17 मार्च सॉरी, और दिन है शुक्रवार का। तो शुक्रवार को गोबर डालना शुभ भी होता है, लेकिन आज है कुछ घर में काम, आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो अम्मा कर रही हैं घर की लिपाई, मतलब पूरे घर की लिपाई नहीं कर रही हैं, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ का हिस्सा मतलब थोड़ा ख़राब सा लग रहा है ना, वहीं पे लिपाई कर रही हैं। और देखिए यहाँ की लिपाई हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे राधा को बांधा जाता है। तो जानते ही हैं, जहाँ गाय भैंस गोरू ज़्यादातर रहते हैं वहाँ ज़मीन थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अम्मा सवेरे सवेरे गोबर डाल रही हैं। और देखिए मेरे को ना रहा नहीं जा रहा था दिन देखे बिना। बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम हुआ था, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और चिड़ियों का चहचहाना तो आप सुन ही रहे होंगे। बहुत अच्छा मौसम हुआ था। और देखिए इधर आ गए हम अपनी तैयारी करने के लिए। तो पूजा पाठ वाले सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं। और इधर मतलब हवन सामग्री में जो कुछ भी मुझे फूल और पत्ते, मतलब आम का जो पल्लो कहा जाता है, आम की पत्तियाँ, और देखिए गुलाब का फूल भी आज मिल गया था। आज है हमारे घर में कथा, जैसे कि मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि सारी तैयारी उसी से रिलेटिव शुरू से ही है, तो फिर उसको छुपाने से फ़ायदा तो कुछ है नहीं। ये है धूप, हवन सामग्री, अगरबत्ती, घी और नवग्रह की लकड़ी, मतलब ये सब सामान मैंने रख लिया है। अभी चलते हैं फ़िलहाल सबसे पहले चाय बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे मतलब चिल्ला रहे हैं, भूख लग रही है। मॉर्निंग का टाइम जानते ही हैं, जब घर में कोई भी काम रहता है तो तैयारी करने में लेट हो ही जाता है, और 9 साढ़े 9 तकरीबन बज रहे हैं। तो अभी बच्चों ने कुछ चाय नाश्ता नहीं किया है, तो गैस वगैरह मैंने सवेरे ही सारा साफ़ कर दिया था, क्योंकि पूजा पाठ रहे तो गैस वगैरह जूठा रहता तो अच्छा नहीं लगता। और देख ली काली चाय बन रही है, तो काली चाय में लौंग, काली मिर्च और इलायची कुछ जब पड़ जाती है ना, तो दूध वाली चाय से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और सेहतमंद हो जाती है। तो हमको भी जहाँ तक है दूध की चाय अवॉइड करके काली चाय ही पीनी चाहिए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और हमारे यहाँ तो बनती भी अक्सर है, क्योंकि जब से गाय भैंस वगैरह घर से मतलब दूध देना कम हो गया है ही नहीं, अब देगी क्या, है भी तो छोटी है, तो तब से तो काली चाय बनती है। और इधर देखिए मैं निकाल रही हूँ थोड़े बहुत मतलब बर्तन, जो प्लास्टिक के दोने वगैरह होते हैं ना, प्रसाद वगैरह देने में, चरणामृत देने के लिए, तो वो रखे हुए थे, जैसे कि जो बच जाते हैं वो रख देते हैं, तो वही सब मतलब निकाल रही थी, मैंने ट्रंक खोला था। और इधर देखिए मैं मतलब सारी तैयारी कर दे रही हूँ, ताकि बाद में जब मैं कथा होने लगे तो बीच में मुझे उठ के ये ना पड़े कि हाँ ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है, क्योंकि सबके सामने गांव में निकल के बाहर जाना बार बार अच्छा नहीं रहता। 4 औरतें आएंगी, आजू बगल की चाची वगैरह रहेंगी, पंडित बाबा रहेंगे, तो सबके सामने तो मैं जा नहीं सकती। इसीलिए सारी व्यवस्था मैं इधर कर दे रही हूँ। इधर देखिए हमारी फूलों की थाली सज चुकी है, इसमें और हम रखेंगे बेलपत्र और आम के पत्ते, जिससे कि मतलब हवन करते समय मतलब अपने ऊपर अपने आप को पवित्र करने के लिए मतलब जल छिड़का जाता है, इसीलिए आम के पत्ते रखे जाएंगे। और इधर देखिए नवग्रह लकड़ी, कपूर और कलावा, अगरबत्ती, और इसमें रखेंगे हम रोली, और रोली के साथ हल्दी, घी, मतलब घी भी लगता है हवन में, तो घी भी मैं इसी टाइम रख दूंगी, थोड़ी दही, मीठा, मीठे में गुड़ रखूँगी। अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी, क्योंकि इस टाइम अगर मैं ज़्यादा दिखाने में लगी ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और इधर देखिए हवन सामग्री मैं एक जगह पे एकत्रित कर दे रही हूँ। इसमें 5 चीज़ें लगती हैं: मीठा, जौ, काला तिल, अक्षत, घी और प्लस हवन सामग्री। तो सारी चीज़ें मैंने मिला दी है, धो के सब रख दी थी, सवेरे ही धो के सुखवा दी थी, क्योंकि जानती हैं दुकान पे मतलब दुकान पे हो चाहे घर में हो, हर चीज़ें इधर उधर जूठ वगैरह जूठा लग जाता है, इसलिए सब धो दिया था सवेरे। और मैं मिला के ही रख दूँगी, ताकि पंडित जी को फिर वहाँ पे खाली हवन सामग्री मिला के खाली हवन करना ही रहे। तो सारी चीज़ की तैयारी मैं कर दे रही हूँ। और इधर आई हैं नाउन चाची, जैसे कि आप सभी अगर यूपी से या होता होगा, हमारे यहाँ तो गांव में होता है कि जो नाऊ होते हैं वो ही आते हैं घर में, मतलब चौक को पूरने के लिए। तो चौक पूरा जा रहा है, यहाँ पे हवन होगा। तो पहले आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ में गोबर से लीपना बहुत ही शुभ होता है, और भगवान जी की पूजा पाठ में तो गोबर को शुभ माना जाता है। हम बेशक ये कहें कि हाँ गोबर से बदबू आ रही है ऐसा वैसा, लेकिन गोबर सबसे पवित्र चीज़ है, और गाय के गोबर से उस जगह को पवित्र करके ही भगवान को वहाँ पे
बैठाया जाएगा। तो इधर देखिए भगवान के लिए मतलब वहाँ पे चौक पूरना इसको कहते हैं, आटे से चौक पूरा जाएगा और रंगोली भी बनाई जाएगी, उसके ऊपर तब कलसा वगैरह रखा जाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको भी दिखा दिया जाए और किस तरीके से यहाँ पे चाची चौक पूर रही हैं। तो ज़्यादा बड़ा तो ज़्यादा एकदम से डिटेल में नहीं दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ भी है देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से होता है और आपके यहाँ कैसे होता है, ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल शहर वगैरह में तो इन सब चीज़ों का अभी उतना नहीं होता है कि चौक वगैरह पूर के होता है, लेकिन यहाँ पे गांव है तो गांव में ये सब चीज़ नॉर्मली है, होती है यहाँ पे। तो चाची नौन चाची आई हैं तो चौकपुर के ये जाएंगी सबको, सबके घर पे निमंत्रण देने के लिए कि हाँ भाई कथा है, आना है। और हम लोग के यहाँ पे तो शहर में क्या होता था ना कि हाँ अपने आप ही खुद जाना पड़ता है बुलाने के लिए, कि एक दिन पहले जाके बोल के आओ, उसके बाद फिर दूसरे दिन सब आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जिस दिन कथा रहती है उस दिन जाके सवेरे बुलाया आओ। तो नाउन चाची को ही भेजा जाता है, तो वही गई थी। या नाउन के घर से कोई भी आ जाए वो ही जाते हैं कहने के लिए। और इधर देखिए हमारी रंगोली बन के तैयार हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने कलसा रख दिया है, कलसे के ऊपर अक्षत रख दिया है एक कोसे में, और कोसा कहा जाता है जिसमें मैंने अक्षत रखा है, और अक्षत के ऊपर ही दिया रखा गया है। और देखिए थोड़ा चावल मैंने पीला कर दिया है, क्योंकि अक्षत खाली मतलब सूनी अक्षत नहीं ली जाती है, कोरी कोरी, उसको पीलेपन से मतलब थोड़ा रंग दिया है। और पान का पत्ता, सुपारी, मतलब बहुत सारा सामान लगता है जो पूजा पाठ में होता है। और इधर देखिए चाची बना रही हैं गोबर से ही गौर, और गणेश जी की रहेगी, सुपारी से गणेश जी बनेंगे। हर पूजा में गौर गणेश का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इधर देखिए उन्होंने गौर बना दी हैं, और इधर अब एक सुपारी लेके वहाँ बगल में गणेश जी को बना के रखा जाएगा। और दूब देखिए जैसे जैसे है सामान वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में दूब भी होता है। तो घी, दूब, दही, मीठा, अक्षत और रोली, हल्दी, मतलब हर एक चीज़ रखी हुई है, हवन सामग्री और कलावा। और इधर देखिए सबके बैठने के लिए भी बिछा दिया गया है। और इधर अब मैं आ गई हूँ प्रसाद भूजने के लिए, जैसे कि पंजीरी भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ तो पहले ऐसा होता था कि आटे की ही पंजीरी भूनी जाती थी और आटे का ही प्रसाद गुड़ मिला के ही दिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा आ गया है ना, टाइम के साथ साथ सभी सारी चीज़ें ना बदलती जा रही हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ था, मतलब बूंदाबांदी होके ही रुक गया था। बहुत अच्छी भगवान की इतनी कृपा बनी हुई थी, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, मैंने जैसे कि दिखाया आपको। तो पंडित बाबा भी आ चुके हैं, तो मैं बाहर अब जाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी वहाँ कथा हो रही है तो बाहर मैं जा नहीं सकती। और यहाँ पे देखिए मतलब जो आटे वाली पंजीरी थी वो मैंने भून के निकाल ली है। तो जैसे कि मैंने कहा कि परंपरा अभी जा रही है थोड़ी थोड़ी, तो आटे का पंजीरी सब ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा मैं अब इसमें सूजी भी मिलाऊंगी। जितना आटा था आटे का उतना ही अकॉर्डिंग मैंने सूजी लिया है। तो सूजी भी मैं इसको अच्छी तरीके से मतलब भून लूँगी एकदम ब्राउन होने तक का। और इधर रिया के पापा काट रहे थे सब्जी, क्योंकि खाना भी बनाना उसी के साथ साथ ज़रूरी था, क्योंकि जब तक कथा ख़त्म होगी तब तक बच्चों को भूख लग जाएगी। और इधर मैं आपको दिखा रही थी ना कि लाइट नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश में कल से ही लाइट नहीं आ रही है। तो थोड़ा आप कथा का वो सुन लीजिए, मतलब इस टाइम पे अभी कथा नहीं हो रही है, पूजन करवा रहे हैं पंडित जी, जैसे कथा से पहले पूजन होता है तो पूजन वगैरह करा रहे हैं अपने आप को, मतलब पवित्र करवा के और पैती वगैरह पहना के, पैती पहना के ही पूजा हवन वगैरह होता है। शुभ माना जाता है कि हमारी अनामिका उंगली में पैती पहना के ही हवन किया जाता है। और इधर सब्जी वगैरह इनके पापा ने काट दी थी, अब इधर प्रसाद काट रहे हैं ये लोग, मतलब रिया भी लगी हुई है साथ में। और मुझे क्योंकि ये इधर था ना खाना वगैरह ही बनाना और इसकी भी तैयारी करनी थी, तो उधर प्रसाद मैंने भून के दे दिया था। इधर जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, चीनी, बताशा, ये सब मिला के प्रसाद तैयार हो गया है। मतलब काजू, बादाम, जो कुछ भी छुहारा, गरी वगैरह था सब मिला दिया है इसमें, ताकि ये ना रहे कि जब प्रसाद वगैरह देना हो तो हाँ भाई ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। तो इधर आप सब भी थोड़ा कथा का आनंद ले लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिव गौरी नारायणी नमस्ते। पुष्पं समर्पयामि सर्वे नवग्रह देवतानां पूजयामि समर्पयामि। तमेव माता जगता तमेव बन्धु जगता तमेव विद्याधरं तमेव सर्वं मम देव। वरं करुणावतारं शान्तावतारं भुजगेन्द्रहारं अगरबत्ती देव।
और इधर देखिए प्रसाद वरसाद भोजने के बाद ना मैं लग गई थी अपने सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि कथा वगैरह होने के बाद तकरीबन 1 डेढ़ बज ही जाने हैं कथा होते होते, और फिर सबको भूख लग जाएगी, तो इसलिए मैंने इधर सब्जी छौंक दी है। तो सब्जी बना रहे हैं आज हम छोले और आलू की सब्जी, सिर्फ छोले की सब्जी बनाई थी मैंने, और पूड़ी है। हाँ, ये है कि इतने दिनों बाद ये व्लॉग जा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाइट की थोड़ी समस्या चल रही थी, इसीलिए व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं थी। तो इधर थोड़ा-सा आप हमारे यहाँ का गाना वगैरह सुन लीजिए कि गाँव में कथा वगैरह में किस तरीके से गाना औरतें गाती हैं। प्रेम की गली से मैं तो राम को बुलाऊंगी, प्रेम की गली से मैं तो राम को बुलाऊंगी, राम नहीं आएंगे। और इधर देखिए कथा का समापन हो चुका है, हवन हो चुका है। अब पंडित बाबा मतलब हवन सामग्री का जो धुआं रहता है ना, उससे ही घर वालों को टीका लगाते हैं। तो वही टीका लगा रहे हैं हनी को, और अम्मा लेके जा रही हैं दुर्गा जी के पास, मतलब आरती दिखाने के लिए। आइए आप सब भी आरती ले लीजिए। कथा हमारे यहाँ के समापन हो चुका है। और आप सभी को आज का ये व्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। कि बस मन में था, बस बैठ गया और सुना दी अम्मा को कथा। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ मन में बैठ जाए बस वो कर देनी चाहिए। तो मैंने भी आरती ले ली है, मैं घर में ही थी अंदर वाले कमरे में, मैं बाहर नहीं गई थी, क्योंकि बाहर फ़िलहाल औरतों के सामने कभी मैं सबके सामने जाके बैठी नहीं हूँ कथा में, और अभी भी नहीं गई हूँ। और इधर देखिए रिया मतलब रिया और रिया के पापा दोनों लोग लगे हुए थे प्रसाद वगैरह देने में। और आइए आप सभी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और कथा का प्रसाद खाना तो जान लीजिए बहुत सौभाग्य से मिलता है। और इधर मैं लगा रही थी रंग, क्योंकि उस टाइम पे जब रंग रंग लगा के ही हमारे यहाँ कथा वगैरह सुनी जाती है। तो आलता लगा रही थी, तो उस टाइम पे जल्दी हो रही थी, तो मैंने चाची से कहा चाची आप अम्मा को लगा दीजिए, मैं बाद में लगा लूँगी। तो वही मतलब चाची लगा रही थी। और कथा का मेन मोटिव ये था कि दीदी हमारी आई हुई थी, तो दीदी ने मेरे लिए और इनके पापा के लिए मन्नत मांग रखी थी, शादी के टाइम की ही मन्नत थी, जो कि अभी तक मतलब पोस्टपोन होती चली जा रही थी। तो अब की बार सोचा गया कि चलिए सुन लेंगे, लेकिन अब की बार भी ऐसा हुआ कि दीदी को अचानक से ही जाना पड़ गया, तो नहीं सुन पाए। तो इसीलिए मैंने सोचा अब उस दिन को आज के दिन ही कथा सुनने का माना हुआ था। सब कुछ फ़िक्स हो गया था कि शुक्रवार को चलेंगे सब लोग, एक माता जी का मंदिर है हमारे यहाँ पे, वहीं कथा सुनने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि दीदी को जब जाना पड़ गया तो फिर नहीं सुन पाए, और अम्मा जी को ही सुना देना मैंने ठीक समझा कि चलिए हम नहीं सुन पाए कोई बात नहीं, जब दीदी आएँगी तो फिर हम लोग सुन लेंगे। और अभी फ़िलहाल जब एक बार सोच लिया है भगवान के नेड़ता से कुछ मन में उनके निस्बत से, तो वो क्यों टाला जाए, अब सुन ली जाती है। तो इधर देखिए कथा वगैरह ख़त्म हो चुकी है, और आप सबका भी मैं चरण स्पर्श करते हुए सबको पैर छू के प्रणाम करती हूँ, मेरे बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ, माता-पिता को जितने भी हैं। आप सभी को आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए मैंने पंडित बाबा का पैर छू लिया है, इनके पापा ने भी छू लिया है। तो बाय बाय, नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।